Hello everybody, and this reading is going to be for Munawar Faruqi and Manara Chopra. Now the thing is guys, why you are asking continuously for this reading? क्या मुन्नवर फारूकी ने शादी नहीं कर ली है? तो अगर शादी कर ली है तो उसको पीसफुली अपने वाइफ के साथ रहने दो ना. Why is this connecting her with Manara? आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको आप लोगों के जुनून के कारण तो कोई अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेगा ना. सो डोंट पुश दिस जुनून ऑन मी. उसने शादी कर ली है, उसको शादी में रहने दो अच्छे से. उसकी भी बीवी हो गई है. लेट मुनारा मूव ऑन हर इन हर लाइफ. डोंट बी दिस जबड़ा फैन कि तुमको बस मुनारा पसंद है तो वो मुनारा वैसे ही रहेगी. शी डिजर्व्स बेटर थिंग्स. शादी नहीं हुई है. This guy has taken his decision, moved on. Let her also move on. Unnecessarily readings मत keep request किया करो अपने जुनून के लिए. I am not going to do readings for your जुनून. थोड़ा सा लाइफ में एथिक्स को फॉलो करो. बॉलीवुड का बहुत असर है सब पे. शादी कर लिया है वो बंदा, उसकी वाइफ है, जबरदस्ती का उसका मुनारा के साथ मांगते रहते हो रीडिंग. व्हाट डज दिस शो? कोर वैल्यूज होना चाहिए लाइफ में, कुछ एथिक्स होना चाहिए ना. क्या आएगा, क्या आ जाएगा इसमें ऐसा? एक बंदे ने शादी कर लिया है, 1-2 महीने हुए हैं उसको शादी करने के लिए. अननेसेसरीली आप उसको बार बार लिंक कर रहे हो. और वाई ऑल्सो कीप दिस गर्ल स्टक टू दिस? हाँ, लव हर इनफ टू लेट हर मूव ऑन इन हर लाइफ. स्टॉप putting two people together just because it satisfies some of your own needs. एंड जहां तक मुनावर की रीडिंग है, वो तो बैलेंस करने की कोशिश कर ही रहा है. उसको धीरे धीरे भूल जाएगा. वो अपने लाइफ में बिजी है. तो किसी ने अगर ये बोला है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश दिखता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने कब बोला है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं रहता है? क्यों नहीं खुश रहेगा? वो उसकी अंदर की कश्मकश है. अभी नया नया शादी हुआ है, उसको एडजस्ट करना है. शादी को एडजस्ट करने में 3 साल लगते हैं. अभी तो 1-2 महीने में शादी हुई है. उसकी पीछे की रिलेशनशिप भी है. डेफिनेटली वो पूरा कंफ्यूज और कश्मकश में रहेगा ही. किसी भी कपल को नई शादी होती है तो रिलेशनशिप में एडजस्ट होने में टाइम लगता है. कोई स्विच बल्ब तो है नहीं कि इरेज कर दिया. रोबोट तो है नहीं कि इरेज कर दिए बटन दबा के उसकी पास्ट मेमोरीज. तो ये जो क्वेश्चन पूछते हो वो तो बहुत खुश दिखता है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या आप लोग रीडिंग समझते नहीं हैं? क्या होता है? मैंने इतना बेसिक चीज इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी आप लोग समझते नहीं हो. जब मैंने मुन्नवर की डिटेल रीडिंग की है तो उसमें मैंने उसके कश्मकश को दिखाया है. भाई कोई भी रिलेशनशिप, आप ही की रिलेशनशिप है, आप किसी से शादी करेंगे, क्या तुरंत एडजस्ट हो जाते हो? शादी में एडजस्ट होने में ना इट टेक्स यू मिनिमम 1 year 2 years. यू हैव टू गेट टू नो ईच अदर. शुरू में तो सब चीज अच्छा रहता है. यू आर शोइंग योर बेस्ट पर्सनैलिटी टू द अदर पर्सन. लेकिन बाद में जब रहते हैं तो हमको एक दूसरे की इरिटेटिंग हैबिट्स पता चलती है. तब हमको लगता है कि हमको इससे एडजस्ट करना है, ये करना है. और तब उस रिलेशनशिप की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी आपको सामने आएगी. एंड इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज तो किसी की भी लाइफ में आएगा. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फोटो भी खिंचाएगा अपनी वाइफ के साथ तो मुंह बना के खिंचाएगा और पूरे दुनिया को दिखाएगा कि मैं खुश नहीं हूं. इट्स नथिंग कि वो खुश नहीं है. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड द रीडिंग्स, क्योंकि मैं ये रीडिंग्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. एंड इफ यू कम विद द सेम क्वेश्चन कि अरे यहाँ तो कश्मकश दिखाया है पर ये तो अपनी वाइफ के साथ दांत निकाल के या खुशी खुशी फोटो खिंचा रहा है, तो क्या है? आई मीन व्हाट डज दिस इवन मीन? आप लोगों को अपनी मैच्योरिटी को रेज करने की बहुत जरूरत है. रिलेशनशिप में तुरंत शादी हुई है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, वो कश्मकश है. पहले की रिलेशनशिप है वो अभी धीरे धीरे कम होगा. इस पार्टनर का इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा. वो कश्मकश है. ये कश्मकश के कारण ये नहीं होता है कि वो सब जगह जाए तो एक रोनी सूरत बना के बैठा रहे अपनी वाइफ के साथ. इट इज जस्ट अ कश्मकश. प्लीज अंडरस्टैंड. अपना IQ इंप्रूव करो. अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप को इंप्रूव करिए. स्पून फीड नहीं करूंगी. इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद भी मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है.
आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू पीपल सी लाइफ यार। बहुत बॉलीवुड का बहुत असर हो गया है आप लोगों पे। यू सी मैंने कि प्रैक्टिकलिटी कुछ है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि शादी होगी, तो शादी का मतलब बस लगता है जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, सीधे मालदीव्स चले जाते हैं, मस्ती गाना गा रहे हैं, ये होता है। शादी कर लो, उसके बाद पता चलेगा कि हाउ इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट विद एवरीथिंग, और वहां पे ही सबकी फट जाती है। क्योंकि बॉलीवुड ने तुमको दिखाया है शादी करो मस्ती करो, मस्ती होना चाहिए भाई, नो सॉरी नो थैंक यू होना चाहिए भाई। ओ ये क्या है, ये सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी। And that is why so many divorce cases are happening. I tell you practical things because I work with practical real life people. दूसरों के लाइफ में इंटरेस्ट लेने के कारण ना आपकी जो अपनी मेच्योरिटी होनी चाहिए ना उतनी है नहीं शायद। एंड वाई एम आई टेलिंग दिस? आई एम टेलिंग दिस बिकॉज सिंपल चीजें भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप गलत चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं। जब मैं बोल रही हूं कि वो कश्मकश में है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो दुखी रहेगा अपनी वाइफ के साथ। क्यों दुखी रहेगा बाबा? दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट दैट ही इज गोइंग थ्रू। एनीवेज, थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर मुन्नारा। मुनव्वर फारूकी एंड मनारा के रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है? कैन द फैंस नो एनीथिंग? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। यस, ब्रेवरी। चलो देखते हैं क्या मतलब है यहाँ पे। Congratulations, you are being awarded a hearty dose of bravery to be applied to any nerve-wracking situation that requires boldness, brashness, or balls. Oh my God. Bravery is the battering ram that will knock down any limitation your mind has built. Bravery is the shield that will protect you from thoughts of what if it doesn't go well. Bravery is the steed you will ride through the fields of go for it. Try it. It's better if you just ask for it. Bravery is even the excited army that will cheer you on, but you are the one who has to walk back and forth on a horse and make a long speech. Bravery की कुछ बात बोली जा रही है मनारा के रिलेशनशिप में गाइस, और चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कुछ डिटेल में जान सकते हैं। ब्रेवरी, कोई भी चीज में इनको ब्रेवरी चाहिए, रिलेशनशिप बोल्डनेस चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एनीहाउ। चलो देखते हैं। God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Munawwar and Manara relationship for the month of August, 9th August, 10th September तक के लिए। What is that the fans can know? ये 10 सितंबर तक का आपका गाइडेंस है, राइट? ओके। मनारा, ओ गॉड, यस, लवर्स का कार्ड उल्टा आया है उनका। सो व्हाट शुड वी डू? कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे? बहुत सारा कार्ड्स है, अंदर रख दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पीछे की तरफ देख रहा है शायद। यहाँ पे देखिए जस्टिस उल्टा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, जर्नी को। यहाँ पे भी शफल करते वक्त ये कार्ड हमको आया था, वर्किंग ऑन समथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है जाते जाते। एटीट्यूड क्या है? स्लिप ऑन। एनवायरनमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है? कोई खास क्लैरिटी वैसे नहीं आ रही है मुझे लगता है, बट वी विल हैव टू सी। यहाँ पे क्या है? वाओ, दोनों कार्ड एक दूसरे पे रखे हुए हैं, इंटरेस्टिंगली इनफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पे किंग, नाइट ऑफ कप्स उल्टा हो गया है, ठीक है? ऑल राइट। अब हम देखेंगे बैक ऑफ द डेक में क्या हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टा हो गया है।
और क्या है यहाँ पे, चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मैट्रिक्स हमको डिवाइन ने दिया है, स्पिरिट गाइड्स ने दिया है। इनके रिलेशनशिप के बीच में क्या हो रहा है। देखो यार, लवर्स का कार्ड उल्टा हो गया, ठीक है। तो इनकी रिलेशनशिप में भी लवर्स की कार्ड की थी, और मुझे याद भी है जब इनका पहले मैंने शादी के पहले इनकी रीडिंग की थी तो बहुत ही सोलमेट, ट्रूमेट, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दे हैव गॉट। अभी जो इनकी वो जो सोलमेट वाली रिलेशनशिप है ना, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। ओके, ये हम समझ सकते हैं, दोनों अलग हो गए हैं, मूव ऑन कर गया है दोनों। बट यहाँ पे देखो इनकी रिलेशनशिप है, अब इस रिलेशनशिप का क्या बचा हुआ है, रेक बचा हुआ है, क्योंकि बंदे ने शादी कर ली है, अपनी दुनिया बसा ली है। बंदी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन हर करियर, दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बंदा अपने शादी करके अलग दिशा चूज कर लिया है। यहाँ पे अब क्या बचा है, रेमिनेंट्स, ये वही चीज है, यस वही चीज है। इस बंदे का कार्ड आया था ना, कश्मकश था, इन बिटवीन था, यस। यहाँ पे देखो ये ना पास्ट में आई थिंक मनारा से रिलेशनशिप आप मान लो, यहाँ पे वो उस रिलेशनशिप को छोड़ के वो आगे बढ़ा है। ये हमने रीडिंग्स में, बहुत सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं उनकी, तो उसमें हमने क्लियरली देखा था कि वो फैमिली रीजंस के कारण, प्रैक्टिकलिटी को देख के उसने ये डिसीजन लिया है। तो जिस तरह से इसका पॉस्चर है ना, इट्स नॉट लाइक ही इज हैप्पी एंड ही वेंट इट, बट ओके फाइन, यहाँ पे उसने डिसीजन लेके वो आगे बढ़ा है। Even though he was like not so happy, but he has taken decision for family and all that. यहाँ पे आगे बढ़ गया वो। अब यहाँ पे उसकी वो पहले वाली रिलेशनशिप की टूटी फूटी यादें हैं, यही कश्मकश है। यहाँ पे आगे बढ़ा, यहाँ पे वापस उसकी यादें हैं, और यादों के ऊपर खड़े होके, यादों के ढेर पे खड़े होके आप क्या कर रहे हो, पास्ट में देख रहे हो। पास्ट में भी चला जाता है जहाँ पे वो वॉकआउट माने कि आगे बढ़ गया था रिलेशनशिप से, ठीक। अभी जिस चीज पे खड़ा है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कहाँ है, अपने पहले की, ये इसको ऐसे कवर कर दो, चलो। ये पहले की जो उनकी रिलेशनशिप की जो बची हुई है ना रेमिनेंट एनर्जी, उसकी बची खुची यादें हैं। रिलेशनशिप तो अब है नहीं, वो मनारा मुनारा का जो भी है, तो उसके ऊपर बैठ के किंग ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की तरफ देख रहा है कि कैसे वो बाहर आगे बढ़ गया था, आगे बढ़ना पड़ा था, या जो भी रीजन है इसके ऊपर ही वो देख रहा है। अगर आप देखो तो ये आगे जो बढ़ा था, और ये वाली यादें यहाँ से मनारा और मुनारा की यादें हो गई, ये उनकी यादें हो गई, जो याद का कुछ बचा खुचा चीज है, उस पे बैठ के वो ये चीज देख रहा है। तो आप समझ गए ना कि कैसे एक पैर आगे एक पैर पीछे, कश्मकश, इन बिटवीन द वर्ल्ड्स में है, वही कश्मकश वाली चीज है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम तो आप समझ गए ना कि यहाँ से उसकी जो पर्सनल गाइडेंस भी थी कि जो कश्मकश में रहता है, तो हाँ कभी मनारा को याद करने लगता है, या अपनी